अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। और जो फिजिकल इक्विलिब्रियम पार्ट है इसका वो मैं बेटा लास्ट पे डिस्कस करूंगा। आयनिक इक्विलिब्रियम का जो डिस्कशन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एसिड बेस थ्योरीज। एसिड बेस थ्योरीज ध्यान दें, डिफरेंट साइंटिस्ट्स आए फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर किसी साइंटिस्ट ने बेटा अपनी थ्योरी दी थी रिगार्डिंग एसिड एंड बेस। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है फर्स्ट थ्योरी दैट इज कॉल्ड एज नंबर फर्स्ट इज अर्हीनियस थ्योरी। अर्हीनियस थ्योरी ध्यान दें, अर्हीनियस ने बेटा डिफाइन किया था एसिड को भी और अर्हीनियस ने बेटा डिफाइन किया था जिसको बेस को। अगर हम देखेंगे अर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या होता है, ध्यान दें एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी एसिड वो वाला सब्सटेंस होता है जब हम इसको वाटर में डाल देंगे ना इट शुड गिव H पॉजिटिव, यानी which gives a substance which gives H positive in aqueous या which gives H positive in water, you call that as an acid। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा एसिड। तो एसिड अगर हम देखेंगे यू कैन से गिव्स H पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ बेटा, एक्वस का मतलब होता है वाटर। जो वाटर में H पॉजिटिव देता है यू कॉल दैट एज उसको हम बोलते हैं एसिड। एग्जांपल अगर हम देख लेंगे, एग्जांपल है बेटा HCl, एग्जांपल हमारे पास है बेटा HNO3, H2SO4, HCOOH, CH3, COOH, etc। तो अगर हम HCl की बात करेंगे इसमें बेटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और क्लोरीन, इसमें यही वाला हाइड्रोजन ये रिलीज करता है, इट रिलीजेस दिस H पॉजिटिव इन एक्वस। और HNO3 की अगर हम बात करेंगे बेटा HNO3 में बेटा ये रिलीज करता है बेटा ये वाला H। H2SO4 में बेटा दो हाइड्रोजन है, ये दो के दो H पॉजिटिव है। और अगर आप इस HCOOH की बात करोगे इस HCOOH में बेटा दो हाइड्रोजन है, एक तो ये वाला हाइड्रोजन दूसरा ये वाला हाइड्रोजन। ये बेटा ये वाला हाइड्रोजन रिलीज करता है बेटा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है वही रिलीज करता है इसमें वाटर। और इसी तरीके से अगर आप CH3COOH की बात करें, CH3COOH में कितने हाइड्रोजन है? चार। तो चार हाइड्रोजन में से खाली ये वाला हाइड्रोजन क्या करता है? रिलीज करता है इन वाटर। और वो वाला सब्सटेंस जो H पॉजिटिव रिलीज करेगा ये भी H पॉजिटिव रिलीज करता है, ये भी H पॉजिटिव रिलीज करता है, ये भी H पॉजिटिव रिलीज करता है। जो H पॉजिटिव रिलीज करेगा ना वाटर में यू कॉल दैट एज एन, उसको हम बोलते हैं एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी। और अर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से बेस क्या होगा, ध्यान दें अर्हीनियस ने बेटा एसिड को भी डिफाइन किया था और बेस को। एंड अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH negative in aqueous solution, which gives OH negative in aqueous solution। जो वाटर में बेटा OH नेगेटिव देगा, यानी अगर हम वाटर सब्सटेंस देंगे वाटर में अगर H पॉजिटिव दिया देन यू कॉल दैट एज एन एसिड। अगर वाटर में बेटा उसने रिलीज किया ना OH नेगेटिव, यानी अगर उसने वाटर में OH नेगेटिव दिया देन यू कॉल दैट एज क्या बेस। एग्जांपल बेटा KOH एक्वस, इसी तरीके से NaOH, NaKOH, NaOH, इसी तरीके से LiOH, इसी तरीके से NH4OH, CaOH twice। तो यानी अगर आप देखोगे जो पहली थ्योरी हमारे पास थी, पहली थ्योरी हमारे पास थी कौन सी बेटा? अर्हीनियस थ्योरी। इसने सिंपली बोला एसिड which gives H positive in water and base which gives OH negative in water या which gives OH negative in aqueous solution। और ये था बेटा कौन सी थ्योरी? अर्हीनियस थ्योरी। अब जो नंबर सेकंड थ्योरी हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंस्टेड-लोगी थ्योरी। नंबर सेकंड थ्योरी इज Bronsted
लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में क्या, इसने भी बेटा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने भी बेटा डिफाइन किया था एसिड को भी और बेस को। पहले हम देखेंगे कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे बेस क्या होता है। नंबर फर्स्ट इज एसिड। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बेटा डिफाइन किया था एसिड को a substance which gives H positive, gives H positive, जो H positive देगा you call that as an acid। मगर किस थ्योरी के हिसाब से, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के हिसाब से। हाँ, अर्नीनियस ने भी बोला था which gives H positive, मगर उसने साथ में और एक चीज बोला था which gives H positive in X। यानी अर्नीनियस थ्योरी बेटा अप्लाई होता है जब आपके पास वाटर प्रेजेंट। और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या बोला, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बोला कि एसिड बेटा वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं व्हिच गिव्स H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव देगा यू कॉल दैट एज एन एसिड। और नंबर सेकंड, बेस क्या होते हैं, अकॉर्डिंग व्हिच एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव। बेस हमारे पास बेटा वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सेप्ट क्या करेगा, H पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव दिया देन यू कॉल एज एन एसिड, अगर H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया देन यू कॉल दैट एज बेस। एग्जांपल ध्यान देना है, मैं एग्जांपल लिखूंगा बेटा। सपोज हमारे पास है HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ध्यान देना, अगर आप देखोगे ना ये हमारे पास है H और Cl। ध्यान देना, अगर आप देखोगे ये HCl बेटा किसमें कन्वर्ट हुआ, ये HCl बेटा किसमें कन्वर्ट हुआ, Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब हुआ कि इस HCl ने बेटा H पॉजिटिव रिलीज किया। यानी ये जो HCl हमारे पास है बेटा इसने H पॉजिटिव दिया, क्योंकि इसके पास है ना HCl, HCl बेटा कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव। गो अगर हम यहां से लेकर यहां तक जाएंगे तो इसका मतलब हुआ ना कि ये जो HCl हमारे पास है इस HCl ने बेटा H पॉजिटिव दिया, जो H पॉजिटिव देता है which gives H positive you call that as acid। मगर कौन सा एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, Ba ब्रॉन्स्टेड एसिड। ध्यान देना H2 जरा मुझे बताओ, यहां पर दो हाइड्रोजन है और यहां पर कितने हाइड्रोजन, तीन। तो इसका मतलब होना है कि H2O किसमें कन्वर्ट हुआ, H3O पॉजिटिव। तो इसका मतलब होना है कि जो H2O हमारे पास है, H2O ने बेटा एक H पॉजिटिव को क्या किया, एक्सेप्ट किया। जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा यू कॉल दैट एज बेस। मगर कौन सी बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। ये पहले एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल, तो नंबर फर्स्ट एग्जांपल बेटा ये अब नंबर सेकंड एग्जांपल भी बेटा वहां पर लिखेंगे। नंबर सेकंड एग्जांपल, अगर मैं लिखूंगा NH3 प्लस H2O इट गिव्स NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। समझ में नहीं? अगर आप देखोगे NH3 की अगर बात करें, अगर आप बेटे यहां से यहां तक जाए यानी NH3 किसमें कन्वर्ट होता है, NH4 पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ ना इस नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन, 3। इस नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन, 4। तो इसका मतलब हुआ ना कि NH3 ने बेटा एक H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया। जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव, यू कॉल दैट एज बेस। मगर अकॉर्डिंग टू व्हिच थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। तो फिर ये हमारे पास है ब्रॉन्स्टेड बेस। ध्यान रखना H2O यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, वाटर। तो किसमें कन्वर्ट हुआ, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू OH नेगेटिव, यानी एक ऑक्सीजन और एक ही हाइड्रोजन। तो कैन यू से कि जो H2O हमारे पास है, इस H2O ने बेटा हाइड्रोजन को लूज किया। जो H, क्योंकि यहां पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, यहां पर एक ही ऑक्सीजन एक है। तो इसका मतलब होना है कि जो H2O है बेटा, H2O ने बेटा किसको लूज किया बेटा, हाइड्रोजन को लूज किया। जो H पॉजिटिव को लूज करेगा यू कॉल दैट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड। डन। एग्जांपल नंबर फर्स्ट एंड एग्जांपल नंबर सेकंड को अगर आप देख लोगे बेटा,
तो यहां पर आपने HCl को वाटर में डाल दिया और दूसरे वाले केस में आपने किसको बेटा अमोनिया को बेटा किसमें डाल दिया वाटर। तो अगर आप पहली रिएक्शन में देखोगे, पहली रिएक्शन में वाटर क्या एक्ट करता है ब्रोंस्टन बेस और दूसरी एग्जांपल में क्या एक्ट करता है ब्रोंस्टन एसिड। यानी जो वाटर हमारे पास होगा तो पहले केस में इट कैन एक्सेप्ट दिस H पॉजिटिव और दूसरे केस में इट कैन गिव H पॉजिटिव। यानी वाटर हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकता है और जो H पॉजिटिव डोनेट भी कर सकता है। यू कॉल दोस सब्सटेंसेस एज एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस। यानी एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस हमारे पास कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? सब्सटेंस which can give as well as accept this H positive, जो H पॉजिटिव दे भी सकता है और H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकता है। यू कॉल दोस सब्सटेंसेस एज एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस। उनको हम बोलते हैं यानी ये H पॉजिटिव दे भी सकते हैं। जब ये H पॉजिटिव देगा ना देन इट इज एक्ट एज एन एसिड, ब्रोंचोलोरी एसिड। अगर ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा देन यू कॉल इट एज अ बेस। यानी एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एसिड भी एक्ट करते हैं और बेस भी एक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन के हिसाब से। एग्जांपल अगर हम देखेंगे H2O हमारे पास है, HCO3 नेगेटिव हमारे पास है, दिस इज आल्सो एन एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम देखेंगे H2PO4 नेगेटिव हमारे पास है, इसी तरीके से बेटा HS नेगेटिव हमारे पास है। तो दीज सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज, ये बेटा एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है यानी दे कैन गिव H पॉजिटिव एज वेल एज एक्सेप्ट दिस H पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान जब भी हमारे पास कोई भी एसिड होता है नोट करके लिख लेना बेटा। अगर सपोज हमारे पास एसिड है HCl, सपोज हम ब्रोंचोलोरी कंसेप्ट की बात करते हैं, एसिड हमारे पास कौन सा बेटा है HCl। अगर HCl बेटा H पॉजिटिव देगा because acid is a substance which can give H positive। अगर हमारे पास HCl है, suppose this HCl can give H positive, जब ये H positive देगा तो वहां पर क्या बचेगा Cl नेगेटिव, वहां पर Cl नेगेटिव बचेगा। तो HCl जो है HCl is an acid, this HCl can give H positive, जब ये H positive देगा you call this as an acid। इसको हम क्या बोलते हैं एसिड। एसिड जब H पॉजिटिव देगा यानी एसिड व्हेन गिव्स, जब ये H पॉजिटिव माइनस H पॉजिटिव, जब ये H पॉजिटिव देता है फिर वहां पर ये स्पीशीज जो बनती है ये Cl नेगेटिव, यू कॉल दिस एज ए कॉन्जुगेट बेस। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। यानी एसिड व्हेन गिव्स H पॉजिटिव, उसके बाद H पॉजिटिव देने के बाद, क्योंकि एसिड होता है जो H पॉजिटिव देता है, H पॉजिटिव देने के बाद जो बनेगा वहां यू कॉल दैट एज ए कॉन्जुगेट बेस। उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ध्यान दें, सपोज एग्जांपल हमारे पास है HNO3, जरा मुझे मतलब HNO3 एसिड है, ये H पॉजिटिव दे सकता है, जब ये H पॉजिटिव देगा बनेगा क्या NO3 नेगेटिव, देन यू कॉल दिस NO3 नेगेटिव। अगर ये एसिड है then you call this as a conjugate base, फिर ये हमारे पास है conjugate base। और इसी तरीके से बेटा अगर HBr, सपोज HBr is an acid, ये हमारे पास एसिड है, अगर ये H पॉजिटिव देगा तो बचेगा वहां पर क्या Br नेगेटिव, then this Br नेगेटिव is a conjugate base। फिर ये Br नेगेटिव हमारे पास क्या है बेटा conjugate base। यानी जो एसिड हमारे पास होता है, जब भी एसिड अपना H पॉजिटिव देता है,
जब ये H पॉजिटिव देगा माइनस H पॉजिटिव, देन द स्पीशीज फॉर्मड देयर इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट बेस, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। और अगर एसिड, इफ द एसिड इज स्ट्रॉन्ग, अगर एसिड क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तब जो उसकी कॉन्जुगेट बेस होती है वो होती है वीक। अगर एसिड ही वीक है तब उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी स्ट्रॉन्ग। यानी you can write down these two statements as strong acid has a weak conjugate base or weak acid has a strong conjugate base. Number 7, तो बेस का काम क्या होता है? बेस एक्सेप्ट H पॉजिटिव, जब वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा प्लस H पॉजिटिव, जब वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, जरा मुझे बता बेस क्या देगा? जब एसिड देता है बेस मगर कॉन्जुगेट बेस, बेस क्या देगा एसिड मगर कौन सा एसिड कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि एसिड क्या देता है कॉन्जुगेट बेस और बेस क्या देगा कॉन्जुगेट एसिड, जब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। अगर बेस बेटा स्ट्रॉन्ग, अगर बेस क्या है स्ट्रॉन्ग, तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा वीक। अगर बेस ही वीक है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा स्ट्रॉन्ग। अब इसमें बेटा आपने और एक टर्म देखी, एसिड बेस तो आपको पता था, और एक टर्म आपने देखी दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट। हम कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं? चलो कॉन्जुगेट स्पीशीज लिख लेना, कॉन्जुगेट स्पीशीज, कॉन्जुगेट स्पीशीज। कॉन्जुगेट स्पीशीज क्या होता है ध्यान देना। अगर हम देखेंगे, हमने लिखा बेटा HCl, HCl जब H पॉजिटिव देगा इट मींस Cl नेगेटिव, HCl जब H पॉजिटिव देगा तो वहां पर क्या बनेगा Cl नेगेटिव। अब मुझे बताना HCl और Cl नेगेटिव इन दोनों में डिफरेंस किसका? इन दोनों में बेटा डिफरेंस है H पॉजिटिव, क्योंकि HCl यहां पर है और यहां पर क्या है Cl नेगेटिव। अगर आपके पास ये दो स्पीशीज है, इन दो स्पीशीज में बेटा किसकी डिफरेंस है H पॉजिटिव। जिन दो स्पीशीज में बेटा H पॉजिटिव की डिफरेंस होती है यू कॉल दो स्पीशीज एज कॉन्जुगेट स्पीशीज। दूसरे एग्जांपल में देखोगा HNO3 हमारे पास, HNO3, सपोज दिस HNO3 गिव्स H पॉजिटिव, तो बचेगा क्या पीछे NO3 नेगेटिव। अब इस वाले और इस वाले में डिफरेंस किसकी है? यहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर 3 ऑक्सीजन, यहां पर 3 ऑक्सीजन, यहां पर H पॉजिटिव, यानी इन दोनों में डिफरेंस है H पॉजिटिव। देन यू कॉल दिस स्पीशीज एंड दिस स्पीशीज एज कॉन्जुगेट स्पीशीज। NH3, suppose NH3 accept this H positive, NH forms NH4 positive। यहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर कितने हाइड्रोजन 3, यहां पर कितने हाइड्रोजन 4। अब मुझे बताओ ये वाला और ये वाला अगर आप इन दोनों में देखोगे, इन दोनों में बेटा डिफरेंस किसकी है H पॉजिटिव, देन यू कॉल दीस स्पीशीज एज कॉन्जुगेट स्पीशीज। यानी कॉन्जुगेट स्पीशीज हमारे पास कौन सी स्पीशीज होती है? स्पीशीज which differ by H positive, species which differ by H positive। जिन स्पीशीज में बेटा H पॉजिटिव की डिफरेंस होती है और कॉल्ड कॉन्जुगेट स्पीशीज। यू कॉल दो स्पीशीज एज कौन सी स्पीशीज? कॉन्जुगेट स्पीशीज। स्पीशीज which differ by H positive और called conjugate species। जिनमें H positive की डिफरेंस होती है you call those species as conjugate species। ध्यान नोट करके लिखिएगा मेरा वहां पर। नंबर फर्स्ट पॉइंट, कभी बेटा आपको क्वेश्चन आता है उसमें आपको वहां से कोई मॉलिक्यूल देके होता है और आपको बोला जाता है कि इसका कॉन्जुगेट बेस देखो
या इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखो। यानी कभी भी जब भी आपके पास कोई भी स्पीशीज होती है, फिर उसके बाद आपको बोला जाता है या तो लिखो इसका कॉन्जुगेट एसिड या तो इसका लिखो क्या, कॉन्जुगेट बेस। ध्यान देना बेटा, पहला पॉइंट, टू गेट ए कॉन्जुगेट एसिड, टू गेट ए कॉन्जुगेट एसिड, अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड की रिक्वायरमेंट है, ऐड H पॉजिटिव, H पॉजिटिव बेटा क्या करेगा, ऐड करेगा। और अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि कॉन्जुगेट बेस बताओ, टू गेट ए कॉन्जुगेट बेस, टू गेट ए कॉन्जुगेट बेस subtract H positive, to get a conjugate acid add H positive, to get a conjugate base subtract H positive. ध्यान दें, क्वेश्चन लिखिए, write conjugate acid and conjugate base for the following. Write conjugate acid and conjugate base for the following. ध्यान दें, नंबर फर्स्ट H2O हमारे पास है, आपको बोला जाएगा इसके लिए लिखो कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, H2O देके आपको क्वेश्चन बेटा वहां से बोलता है कि H2O का बताओ कॉन्जुगेट एसिड, टू गेट ए कॉन्जुगेट एसिड एड H पॉजिटिव, आप इसको H पॉजिटिव रखना। अभी तक कितने हाइड्रोजन, 2, अब कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, 3, H3O मतलब चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। टू गेट ए कॉन्जुगेट बेस, अगर इसी वाटर का क्या लिखना होगा, कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस लिखने के लिए आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट H पॉजिटिव, यानी आपको हाइड्रोजन सबट्रैक्ट करना है, यानी वहां पर क्या बचेगा, OH माइनस, यानी H2O positive is a conjugate acid and OH negative is a conjugate base. HCO3 negative, HCO3 negative, ध्यान दो, चार्ज का मेरा ख्याल रखना, यहां पर चार्ज पॉजिटिव है, यहां पर चार्ज नेगेटिव है, बाकी चीज HCO3 negative, इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, बोला जाता है कि इसका बताओ कॉन्जुगेट एसिड, इसका क्या बताओ, कॉन्जुगेट एसिड। अगर आप कॉन्जुगेट एसिड की बात करोगे तो आपको क्या करना है, टू गेट ए कॉन्जुगेट एसिड एड H पॉजिटिव, आप H पॉजिटिव ऐड करोगे तो इट विल बिकम H2CO। टू गेट ए कॉन्जुगेट बेस, अगर आपको बेटा इसका कॉन्जुगेट बेस कितना होगा, कॉन्जुगेट बेस, ध्यान देना बेटा, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर मैंने 0 चार्ज लिखा क्योंकि जब H पॉजिटिव ऐड करेंगे प्लस एंड माइनस विल गेट कैंसिल। कॉन्जुगेट बेस यहां पर है ना HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, कॉन्जुगेट बेस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, वहां पर सबट्रैक्ट H पॉजिटिव, हाइड्रोजन बाहर चला गया तो वहां पर क्या बचेगा, CO3, यानी ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। और इसी तरीके से बेटा आप बाकी मॉलिक्यूल्स पे भी अप्लाई करें। तो ये था बेटा कौन सी थ्योरी बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रोंस्टेड-लवरी थ्योरी। अब जो नंबर 3rd थ्योरी हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज लिब्स थ्योरी। लिब्स ने भी बेटा डिफाइन किया था एसिड को और किसको डिफाइन किया था, बेस। जैसे बेटा अर्निंगस ने डिफाइन किया था, जैसे बेटा ब्रोंस्टेड-लवरी ने डिफाइन किया था, और वैसे ही बेटा लिब्स ने भी डिफाइन किया था किसको बेटा, एसिड को और बेस। और अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लिब्स, एसिड क्या होता है, सबस्टेंस which can accept pair of electrons, which can accept substance which can accept an electron, which can accept an electron, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा we call that as a, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड। ध्यान दो, जैसे एग्जांपल हमारे पास बेटा BeCl2
जैसे BCl3, जैसे आपके पास है बेटा AlCl3, जैसे बोरिक एसिड BOH थ्राइस एसिड। ये हमारे पास क्या होते हैं? These are all Lewis acids। यानी लेविस एसिड होने का मतलब है कि अगर आप इनके सामने इलेक्ट्रॉन पेयर लाओगे, they can accept an electron pair। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, you call that as a Lewis acids। उनको हम बोलते हैं Lewis acids। और अब रहा दूसरा बेटा हमारे पास, that is called as base। अकॉर्डिंग टू लेविस, बेस वो वाला सब्सटेंस होता है जो एक्सेप्ट करेगा, यू कॉल दैट एज एन एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, यू कॉल दैट एज बेस। सब्सटेंस which can donate an electron, which can donate an electron pair, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, यू कॉल दैट एज ए बेस। उसको हम बेटा बेस बोलते हैं, which can donate an electron pair। ध्यान देना, एग्जांपल अगर हम देख लेंगे H2O हमारे पास है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के दो लोन पेयर्स होते हैं, NH3 होता है, इसी तरीके से हमारे पास PH3 होता है, इसी तरीके से बेटा हमारे पास H2S होता है। These are all, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, you call that as a base, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, you call that as a Lewis acid। And this was all about किसके रिलेटेड बेटा? एसिड बेस थ्योरीज के रिलेटेड। अब इसमें बेटा और एक चीज आपको बेटा जो मैं बोलूंगा यहां पर, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस। फिर इसी तरीके से कौन से एसिड्स हमारे पास जो वीक एसिड्स होते हैं, और कौन से बेसिस हमारे पास जो वीक बेसिस होते हैं। इनको बेटा याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी, वीक एसिड्स को भी, स्ट्रॉन्ग बेसिस को भी और वीक बेसिस को भी। ध्यान दें, पहले लिख लेना आप स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस। HCl हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड, HBr हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड, HI is a strong acid, H2SO4 is a strong acid, HNO3 is a strong acid, HClO4 is a strong acid। ये जो एसिड्स देखो बेटा, HNO3, HCl, H2SO4 आपको पता ही था, HBr, HI, HClO4, ये हमारे पास कौन से एसिड्स होते हैं? These are all strong acids। ये हमारे पास strong acids। और दूसरा हमारे पास होते हैं कौन से एसिड्स? वीक एसिड्स। वीक एसिड हमारे पास होता है HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड। इसी तरीके से होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरीके से हमारे पास होता है COOH that what is called as an oxalic acid। COOH you call this acid as a कौन सा एसिड बेटा? oxalic acid। ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी बेटा याद होनी चाहिए, और वीक एसिड भी बेटा क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास कौन सी बेसिस होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस। ध्यान दें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के बाद कौन सा? पोटेशियम, KOH, फिर उसके बाद कौन सा आता है? रुबिडियम, फिर उसके बाद सीजियम, फिर इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। यानी ध्यान दें, वो H तो होता है NaOH, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। मगर इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए 2 OH होते हैं। ये कौन से बेसिस है?
स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब इसी तरीके से हमारे पास और एक बेसिस है, यू कॉल दोज बेसिस एज व्हिच बेसिस, वीक बेसिस। वीक बेसिस में हम हमारे पास कौन सा लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। इसी तरीके से हमारे पास आता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH आता है। इसी तरीके से बेटा आता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। इसी तरीके से हमारे पास आता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है AlOH थाइस आता है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं? These comes under the category of the weak bases। अब अगर हम देख लेंगे तो यहां पर बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। बेटा ये सारी याद होनी चाहिए कि कौन से बेटा आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी और कौन से आते हैं वीक एसिड्स की कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में कौन से और वीक बेसिस की कैटेगरी में कौन से। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम बेटा डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिस एंड पोस्ट वार्स डाइल्यूशन।